Lol. Vijay didn't even choose to go to his daughter's graduation ceremony. Her brother Jason Sanjay did what Vijay was supposed to do. Just like how he ignored his parents' 60th marriage anniversary, he ignored his kids' events too. Vijay Anna spent rupees zero on his kids' education. Sangeeta ma'am and family did it all. Sanjay lived separately, got help from AK's manager, not dad. Speaks volumes. Vijay Anna neglected his wife and kids. Will he care about you and your future? अभी हाल ही में विजय तलपति संगीता के डिवोर्स के रिगार्डिंग जो भी ड्रामा है ना, इट हैज बिकम क्वाइट मेसी। ऐसा क्यों है कि लोग विजय को एक एब्सेंट फादर बुला रहे हैं? संगीता ने अपनी डिवोर्स फाइलिंग में इन 11 पॉइंट्स में एग्जैक्टली क्या कहा, और भी काफी कुछ हम करने वाले हैं आज के वीडियो में डिस्कस। लेकिन फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, तो जो भी ये ड्रामा हो रहा था ना अराउंड संगीता एंड विजय's डिवोर्स, तो विजय के चिल्ड्रन अगर आप नहीं जानते, सो ही हैज 2 किड्स, 1 सन एंड अ डॉटर। जेसन संजय द सन वाज born in year 2000 और उनका इंटरेस्ट है सिनेमा वगैरह में, एंड their डॉटर दिव्या शाशा was born in 2005. So what happened recently is इन सब ड्रामा के बाद ना जेसन संजय हु इज द सन, उसने अपेरेंटली थलपति विजय यानी कि अपने डैड को इंस्टाग्राम में से अनफॉलो कर दिया, और ये चीज कई बड़े मीडिया पोर्टल्स ने पब्लिश करी इंक्लूडिंग न्यूज 18। इसके बाद जब मैंने और रिसर्च करी ना, तो मुझे कुछ ऐसे ट्वीट्स दिखे जहां पर ये बताया जा रहा था कि दोनों ही बच्चे, द सन एंड द डॉटर, उनकी रिलेशनशिप अपने डैड विजय के साथ कुछ खास नहीं है। इट ऑल्सो मैंशन द फैक्ट कि वो मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स अपनी मदर संगीता के साथ रहते हैं सेपरेटली इन लंदन। फॉर इंस्टेंस, मैं यहाँ पर आपके साथ एक एग्जाम्पल शेयर करना चाहूंगी। व्हेन शाशा, जो कि विजय और संगीता की डॉटर है, जब उनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी हो रही थी, तो उस ग्रेजुएशन सेरेमनी पर यूजुअली डैड कम्स और इस तरीके से ना माला वगैरह पहनाई जाती है। सो इंस्टेड ऑफ द डैड इट वाज द ब्रदर हु वाज देयर। और इसके रिगार्डिंग मुझे ये ट्वीट भी दिखा था। विजय डिड नॉट इवन चूज टू गो टू हिज डॉटर्स ग्रेजुएशन सेरेमनी। हर ब्रदर जेसन संजय डिड व्हाट विजय वाज सपोज्ड टू डू। Just like how he ignored his parents' 60th marriage anniversary, he ignored his kids' events too. अब सी किसी की भी ग्रेजुएशन सेरेमनी काफ़ी बड़ा इवेंट होती है, बट अगर हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे भी दे कि विजय शायद उस दिन किसी मूवी की शूटिंग कर रहे होंगे या फिर ही वुड हैव बीन बिजी, तो समझ में आता। लेकिन अगर मैं आपको अब ये कहूँ कि संगीता ने अपनी डाइवोर्स फाइलिंग में स्पेसिफिकली एक पॉइंट मेंशन किया जहाँ पर उन्होंने ये बताया कि विजय ने उनके फाइनेंसेस ब्लॉक करवा दिए थे, तो आपको शायद सुनकर कि एक पैटर्न लगने लगेगा। इसके रिगार्डिंग भी मुझे एक ट्वीट दिखा विच सेज विजय अन्ना स्पेंड 0 रुपीज ऑन हिज किड्स एजुकेशन, संगीता मैम एंड फैमिली डिड इट। बाय द वे, अगर आप संगीता को नहीं जानते तो वो खुद भी काफ़ी वेल्दी फैमिली से आती है। शी वॉज born एंड brought up इन द यूके। उनकी शादी जरूर थलापति विजय से हुई, बट शी हरसेल्फ कम्स फ्रॉम अ really well ऑफ फैमिली। आगे ट्वीट ये भी कहता है, संजय लिव्ड सेपरेटली, गॉट हेल्प फ्रॉम AK's मैनेजर, नॉट डैड, स्पीक्स वॉल्यूम्स। संजय, जैसा मैं आपको बता रही थी ना, ही ऑल्सो हैज़ इंटरेस्ट इन द सिनेमा। तो ऐसा भी माना जाता है कि अपने डेब्यू के लिए या सिनेमा में अगर किसी भी तरीके का फेवर चाहिए होता है, तो उसके लिए भी संजय ने कभी अपने डैड को अप्रोच नहीं किया। तो हो सकता है इस पूरे संगीता विजय के डिवोर्स ड्रामा के अराउंड मे बी संजय ये शो करना चाह रहा हो दैट ही इज स्टैंडिंग विद हिज मदर, एंड इस वजह से उसने सोशल मीडिया पर अपने डैड को अनफॉलो कर दिया हो। ये डिवोर्स ड्रामा और भी मैसी इसलिए बनता जा रहा है बिकॉज काफ़ी सारी पर्सनल डिटेल्स बाहर निकल कर के आ रही है। अभी हाल ही में सुचित्रा, हु इज़ अ तमिल सिंगर, तो अगर आप इन्हें नहीं जानते तो उन्होंने काफ़ी प्लेबैक सॉन्ग्स दिए हैं, बिग बॉस में भी ये आ चुकी हैं। उन्होंने अभी हाल ही में ये इंटरव्यू दिया जहाँ पर उनका ये कहना था, व्हाट शी मेंशन्ड एंड आई कोट, जोसेफ विजय केम बैक फ्रॉम वप्पटी हाउस इन फुल्ली ड्रंक स्टेट एंड बीटन संगीता बैडली इन फ्रंट ऑफ हर सन एंड डॉटर मेनी टाइम्स। अब ये देखो, अपने आप में काफ़ी बड़ा क्लेम है सुचित्रा की तरफ से आना। अब कितना सच है कितना नहीं, वी कांट रियली से, बट इफ एट ऑल इट इज ट्रू, आई थिंक इट इज एक्सट्रीमली शेमफुल। बाय द वे, ये चीज़ आपको ज़्यादा सरप्राइजिंग ना लगे अगर मैं आपको बताऊं कि संगीता ने अपने डाइवोर्स पिटीशन में क्या क्या कहा। सो लेट मी शेयर दैट ऑल्सो वन बाय वन। तो सबसे पहले तो संगीता हैज alleged कि अप्रैल 2021 में कि विजय वॉज इन्वॉल्व इन व्हाट शी डिस्क्राइब्ड एज एन एडल्ट्रस रिलेशनशिप विद एन एक्ट्रेस। अब वहाँ पर एक्ट्रेस का नाम तो नहीं लिया था, लेकिन आगे प्ली में ये बताया गया था कि इस डिस्कवरी की वजह से ना संगीता को काफ़ी ज़्यादा इमोशनल पेन और मेंटल सफरिंग झेलनी पड़ी, अमाउंटिंग टू अ बेट्रेयल ऑफ मैरिटल ट्रस्ट। आगे पिटिशन फर्दर ये भी क्लेम करती है, जब 2021 में संगीता को पता चला था अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ विजय विद एन एक्ट्रेस अलेजेडली, तो विजय ने ये अश्योर किया था कि रिलेशनशिप खत्म हो जाएगी उस सर्टेन एक्ट्रेस के साथ, लेकिन संगीता के अकॉर्डिंग द अलेजेड एसोसिएशन कंटिन्यूड विदाउट रिमोर्स, जिसकी वजह से संगीता ने बताया दैट शी हैड टू फेस प्रोलॉन्ग मेंटल क्रूएल्टी एंड इमोशनल ट्रॉमा।
आगे जा कर के प्ली में ये भी लिखा है कि कैसे 2021 के बाद ना विजय इमोशनली, मेंटली और फिजिकली घर से डिस्टेंट होते चले गए थे। विजय ने कैसे संगीता को अपनी सोशल और प्रोफेशनल लाइफ से एक्सक्लूड करना शुरू कर दिया था। इनफैक्ट ये भी बताया गया है कि कैसे संगीता को फोर्स किया जाता था सेम ही हाउस में रहने के बावजूद सेपरेटली रहने के लिए। आगे संगीता ने अपनी प्ली में ये भी कहा कि इश्यूज को रिजॉल्व करने के बजाय ना विजय जो पहले फैसिलिटीज देते थे उनको भी विड्रॉ कर लिया था, जैसे कि फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शंस लगाना, फाइनेंसेस को ब्लॉक करना, और इनकी वजह से संगीता को और भी ज़्यादा ह्यूमिलिएशन झेलना पड़ा। अब यहाँ पर संगीता की पिटिशन में ना एक और पॉइंट भी था जहाँ पर उन्होंने मेंशन किया था दैट डिवोर्स के बाद शी वुड वांट एलिमनी अकॉर्डिंग टू थलपति विजय's इनकम स्टेटस। अब यहाँ पर इस स्टेटमेंट के ऊपर भी ना कई लोग संगीता को बैश कर रहे थे एंड काफ़ी अलग अलग कमेंट्स थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। फॉर इंस्टेंस दिस कमेंट सेज alimony for what? Her children are above 18. Why should the husband pay anything? She wants a divorce. Great. Get it and move on. अब ये कमेंट और इसके अंदर मुझे रिप्लाई भी दिखा था something like this. So her 27 years of youth, sacrificed career, being understanding and supportive of her husband, energy, effort to stay in a marriage got nothing in return. I don't wish any woman get a husband like him. Try imagining yourself in her position. Have some empathy. इसी के साथ मुझे एक ये कमेंट भी दिखा. During his political career, she plans to damage him. At least she should have said in 2021 itself. Opposite parties are involved in this. इसके बारे में तो खैर मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगी नहीं. So moving on to the next comment. And this comment says, why you all blaming Sangeeta for claiming her right? She deserves everything she asks for. If it is something similar happened in Bollywood, you all would have been like, yes, you go girl. देखो एलिमनी का तो मुझे पता नहीं who deserves, who does not deserve. It is up to the law to decide on that. लेकिन एक चीज़ जो मैं for sure कह सकती हूँ इस द फैक्ट कि अगर थलपति विजय ने for so many years संगीता को एक्चुअली इस तरीके से टॉर्चर किया है जो भी संगीता ने अपनी पिटीशन में बताया, then Sangeeta at least deserves an apology for it. Well, मैं ना कुछ ऐसे कमेंट्स और ट्वीट्स देख रही थी जहाँ पर ये मेंशन करा हुआ था बाय संगीता हैज फाइल्ड फॉर द डिवोर्स नाउ, पहले क्यों नहीं करा था। तो संगीता ने ये भी अपनी पिटीशन में एड्रेस किया है जहाँ पर उन्होंने बोला था दैट शी वांटेड टू एंड मैरिज पहले ही, और उन्होंने थलपति विजय को कन्विंस भी किया टू फाइल अ जॉइंट डिवोर्स पिटीशन। हाउएवर म्यूचुअल सेपरेशन के जो अटेम्प्ट्स थे दे फेल्ड क्योंकि विजय ने रिफ्यूज कर दिया था डिवोर्स देने के लिए, अलेजेडली ये कहते हुए कि उससे उसका पॉलिटिकल करियर अफेक्ट होगा। एनीवेज इवेंचुअली हु इज राइट हु इज रॉन्ग वी कांट से विद टाइम, वो तो सामने आ ही जाएगा, बट दिस डिवोर्स इज डेफिनेटली गेटिंग मेसी। अब मैं यहाँ पर आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगी। अगर आपकी इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स है तो प्लीज़ टू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। लोगों का ये कहना दैट विजय हैज़ बीन एन एब्सेंट फादर, पिटीशन में जो कुछ लिखा था उसको हमने डिस्कस किया। अगर उस पर भी आपका कुछ ओपिनियन हो सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन. Consider subscribing the channel if you haven't already, and I will see you super soon with another video.